रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने हीट एक्सचेंजर के बारे में देखा था। तो हमने वहाँ पे हीट एक्सचेंजर की दो टाइप्स को देखा था, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर और प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो आज हम हीट एक्सचेंजर की थोड़ी सी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं और इसकी मज़ीद कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानेब। हीट एक्सचेंजर इज़ एन एडियाबैटिक स्टेडी फ्लो device in which two flowing fluids exchange or transfer heat between themselves due to temperature difference without losing or gaining any heat from the ambient atmosphere। अब वो कहते हैं कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस है आपके पास जिसमें आपकी हीट एक्सचेंज होती है, साथ में कंडीशंस कौन सी हैं, एडियाबैटिक होगा फ्लो। अब एडियाबैटिक से क्या मुराद है? एडियाबैटिक ऐसा फ्लो होता है जिसमें आपकी कोई हीट बाहर से ना इंटर होती है ना लीव करती है। इन अदर वर्ड ये नहीं है कि हीट एक्सचेंजर के बाहर आप कोई हीट सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि वो जो उसके अंदर दो फ्लूइड्स होंगे उन्हीं में ही हीट एक्सचेंज करवाएगा, बाहर की हीट से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। ये हो गया एडियाबैटिक का मतलब। स्टेडी फ्लो ऐसा फ्लो होता है जिसका टाइम के साथ चेंज जो है उसमें ना आए, मतलब वो एक कांस्टेंट फ्लो है। ऐसा नहीं है कि उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है या उसकी आप कह सकते हैं कि पोजीशन कोई चेंज हो रही है। तो टाइम सॉरी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, टाइम डिपेंडेंट कोई भी उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो फ्लो जो है आपके पास, एक तो वो स्टेडी होगा, एक एडियाबैटिक होगा जब भी आप हीट एक्सचेंज करवाएंगे। अब वो नीचे कहता है, उसने आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हॉट फ्लूइड इन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, आपका कोल्ड फ्लूइड इन हुआ। और आप देखें तो एक साइड पे आपका हॉट फ्लूइड आउट हो रहा है और फिर उसी साइड से आपका कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है। अब इसको वैसे सिंपल जो कहते हैं, सिंपली इसको कहते हैं पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों फ्लूइड्स आपके पैरेलल मूव कर रहे हैं। अब दरमियान में देखें उसने जो एरोहेड दिखाया है तो उसने ये लिखा हुआ है क्यू साथ में। इसे क्या पर्पज़ है? इसका मतलब ये है कि आपकी हीट की जो ट्रांसफ़र हुई वो आपकी हॉट फ्लूइड वाली तरफ से कोल्ड फ्लूइड वाली तरफ हीट ट्रांसफ़र हुई, इसलिए इसने एरोहेड ऊपर से नीचे की तरफ शो करवाए हैं। अब इंसुलेटेड टाइप से क्या मुराद है? नीचे लिखा हुआ है इंसुलेटेड टाइप से मुराद ये कि हमने इसको एक्सटर्नली इंसुलेट किया हुआ है। ये नहीं है कि आपका इसकी जो हीट रिट्रैक्शन है वो एटमॉस्फेयर के साथ हो रही है, बल्कि एटमॉस्फेयर के साथ इसकी हीट एक्सचेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स की आपस में हीट एक्सचेंज होती है। अब इसने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं यहाँ पे। हीट एक्सचेंजर पहला कौन सा है? स्टीम कंडेंसर। अब जो आपका स्टीम पावर प्लांट में लगा होता है, जो क्या करता है, जैसे कि आपकी स्टीम जब बॉयलर से प्रोड्यूस होती है फिर क्या होता है, वो टरबाइन पे जाकर स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने के बाद वो जब बाहर निकलती है तो हम उसको कंडेंस करते हैं। तो उस वक्त जो आपको हीट एक्सचेंजर लगा होता है, जो हम उसको कंडेंस करवा रहे होते हैं, हीट एक्सचेंज करवा रहे होते हैं स्टीम का, वो हम एक वाटर इन करवा के उसका आपस में हीट एक्सचेंज करवाते हैं। तो उस वक्त जो हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं स्टीम कंडेंसर। उसमें क्या होता है, वो कहते हैं आपकी स्टीम एक्सचेंज सॉरी आपकी जो हीट एक्सचेंज होती है वो आपकी स्टीम और कूलिंग वाटर के दरमियान होती है। ये उसने आगे दिखा दिया आपको। और स्टीम से हीट कहाँ जाती है? कूलिंग वाटर की तरफ जाती है। ये एरोहेड इसने दिखा दिया आपको। आगे होता है इकोनोमाइज़र। अब इनको हम अलग-अलग भी डिस्कस करेंगे सबको। अब इकोनोमाइज़र क्या होता है? इकोनोमाइज़र बेसिकली ये आपका बॉयलर के इंडर पे लगा होता है, मतलब कि बॉयलर में जब वाटर इन हो रहा है तो उससे पहले इकोनोमाइज़र लगा जाता होता है। अब इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो आपकी चिमनी से गैसेस एग्जॉस्ट हो रही होती हैं उसकी हीट को यूज़ करके जो आपका वाटर इंटर हो रहा होता है बॉयलर के अंदर, उसको क्या करता है, हीट अप करवा देता है। जब उसको हीट अप करवाता है
तो बॉयलर के अंदर जो वाटर जाता है वो गर्म होता है। तो इस तरह बॉयलर को थोड़ा सा हॉट वाटर मिल जाता है, इट मीन कि बॉयलर को वर्क कम करना पड़ता है। अब नीचे उसने हीट एक्सचेंज बताई है सामने उसके कि ये कहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है इसकी। फ्लू गैसेस मीन कि जो आपकी एक चिमनी से या फर्नेस से गैसेस निकल रही हैं उसको हम कहते हैं फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस से आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है फीड वाटर में। फीड वाटर से क्या मुराद है? फीड वाटर से मुराद है जो आप क्या वाटर सप्लाई कर रहे हो बॉयलर को। फिर आता है आपको सुपर हीटर। अब सुपर हीटर क्या होता है? सुपर हीटर बेसिकली जब आपकी बॉयलर से स्टीम बन जाती है तो उस वक्त स्टीम जो बनती है उसमें कुछ ना कुछ वाटर के कंटेंट होते हैं। अब उन कंटेंट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो कंटेंट आप रिमूव नहीं करें तो आगे जाके जब वो टरबाइन पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, मज़ीद टरबाइन रस्टिंग जल्दी हो जाती है टरबाइन की। तो ऐसे ये आपका बॉयलर के बाद लगा होता है। जिस तरह इकोनोमाइज़र बॉयलर से पहले लगा होता है, इसी तरह सुपर हीटर बॉयलर के बाद लगा होता है, यानी कि स्टीम को हीट से ऊपर वाले लेवल सुपर हीट में ले जाता है। तो होता क्या है, फ्लू गैसें जो आपकी चिमनी से निकल रही होती हैं उनसे ये हीट गेन करता है। उनसे हीट गेन करने के बाद ये क्या करता है, जो सैचुरेटेड वेपर होते हैं यानी कि जो स्टीम होती है उनको ये हीट सप्लाई करता है और मज़ीद वो सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम सुपर हीटर कहते हैं। नीचे आता है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर होता है बेसिकली ये भी आपका हीट एक्सचेंजर ही होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। ये जो आपका हॉट वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हाइट से फॉल करवाते हैं कूलिंग टावर के अंदर। और जब हाइट से फॉल करता है तो नीचे से हम एयर पास करवाते हैं। मीन के ऊपर से वाटर गिरेगा, नीचे से हम एयर की सप्लाई देंगे, तो उन दोनों में हीट एक्सचेंज हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में एयर चली जाएगी और वो क्या करेगी, हीट ले जाएगी हॉट वाटर से। इसी तरह एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर वो होता है अगर आप कोई भी गैस टरबाइन यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेगा, जो उसके अंदर गैस आ रही है फर्नेस के अंदर, उसमें चूंकि एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत नमी होती है तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं करवाती। तो कम्प्लीटली बर्न करवाने के लिए आप लोग उस एयर को क्या करते हो, गर्म करते हो पहले और फिर आप कंबशन चैम्बर में भेजते हो। और गर्म किस तरह करते हो कि जो आपका चिमनी का ऑलरेडी एग्जॉस्ट निकल रहा होता है उन्हीं की हीट को यूटिलाइज़ करके, मतलब जो आपकी बर्नड गैसेस होती हैं या फ्लू गैसेस उन्हीं को कहते हैं, उनकी हीट को यूटिलाइज़ करके आप लोग जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर आ रही होती है उसको हीटअप करते हो। उसको हीटअप करने के बाद उसकी जो हीट उसको हीटअप करने के बाद आप लोग कंबशन चैम्बर में उसको भेजते हो। तो ये जो हीटअप करवा रहा होता है एटमॉस्फेरिक कमिंग एयर को, इसको हम एयर प्री हीटर कहते हैं। और देन आप अपनी कंबशन प्रोसीड करवाते हो। तो ये तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास हीट एक्सचेंजर थे। आगे उसने आपको ये भी बता दिया कि किस हीट एक्सचेंजर में कौन कौन से दो फ्लूइड्स के दरमियान हीट ट्रांसफ़र होती है। अब हम हीट एक्सचेंजर की कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। पहले आता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर। सेकेंडली है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। थर्डली है रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। तो इनकी टाइप्स को देख लेते हैं वन बाय वन। पहले आपके पास आता है डायरेक्ट टाइप हीट ट्रांसफ़र। इन डायरेक्ट टाइप हीट ट्रांसफ़र both the fluids could not come into contact with each other, but the transfer of heat occur through the pipe wall of separation. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं कि इनमें, ये आप डायग्राम समझने की कोशिश करें, कहते हैं इस हीट एक्सचेंजर में दो फ्लूइड आपके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते आपस में। अब डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर आपका एक फ्लूइड हॉट है और दूसरा फ्लूइड कोल्ड है तो ऐसा नहीं होगा आपका कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में मिक्स हो जाएं, बल्कि क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड अगर आपका पाइप में है एक पाइप में और आपका हॉट फ्लूइड दूसरे पाइप में है
तो आप क्या करेंगे, ये दो का जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो थ्रू पाइप्स होगा। अब थ्रू पाइप से आपको समझ आ गया, थ्रू पाइप से मुराद ये है आपका कि पहले हॉट फ्लूइड अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा पाइप को, जिस पाइप के अंदर वो फ्लो कर रहा है, और फिर चूंकि वो पाइप कनेक्ट है आपको कोल्ड फ्लूइड के साथ, तो फिर वो अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा कोल्ड फ्लूइड को। तो ऐसे हीट एक्सचेंजर्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र टाइप हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनका नहीं है, बल्कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रही है इनकी आपस में। इसकी एग्जांपल्स है कंसंट्रिक टाइप हीट एक्सचेंजर, इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, पाइप इन पाइप हीट एक्सचेंजर। अब पाइप इन पाइप हीट एक्सचेंजर वैसे तो आपको हम डिटेल बाद में सबकी देखेंगे, लेकिन छोटा सा बता दूं, पाइप इन पाइप का मतलब ये कि दोनों फ्लूइड आपके पाइप में हैं और फिर पाइप्स के दरमियान आपस में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। एक कोल्ड फ्लूइड भी आपका पाइप में है और हॉट फ्लूइड भी पाइप में है। जब हॉट फ्लूइड अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा पाइप को, तो वो मज़ीद कोल्ड फ्लूइड के पाइप को ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह फ्लूइड में मज़ीद हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी आप। अब यहाँ पे इसने आपको एरोहेड दिखाया, आप डायग्राम समझें तो एक H1 इसने दिखाया, एक H2 है। अब H1 क्या है, बेसिकली ये होता है आपका हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट। अब वो कहता है कि हीट ट्रांसफ़र रेट ऑन हॉट साइड, इसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये आपने याद रखना है इसका यूनिट। अब ये इसने फिर लिखाई है जो पाइप है, पाइप को वो कहता है ये क्या है, ये आपके पास वॉल ऑफ सेपरेशन है। वॉल ऑफ सेपरेशन से मुराद ये है कि दो फ्लूइड यहाँ पे आपके आपके सेपरेट हो रहे हैं आपस में। कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड को सेपरेट करने वाली चीज़ क्या है, ये पाइप है, और इसको वो क्या कहते हैं, पाइप को वॉल ऑफ सेपरेशन। आगे आता है आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर नाम से जाहिर है कि दो फ्लूइड्स का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, मतलब आपस में मिक्स होंगे। अब देखते हैं ये कौन सा होता है। इन डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर द वर्किंग फ्लूइड कम इन कांटेक्ट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज हीट बिटवीन ईच अदर, कि दो फ्लूइड्स आपके आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं ताकि उनकी आपस में क्या हो, हीट ट्रांसफ़र हो जाए। These type of exchangers are utilized when the mixing of two fluid is either harmless or desirable। अब ये बात आपने पॉइंट टू बी नोटेड है, याद रखनी है कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप तभी हो सकता है जब दो फ्लूइड्स आपको आपके जिन की हीट ट्रांसफ़र आपने करवानी है आपस में, ऐसा ना हो कि वो दो आपस में मिक्स हों तो कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए वहाँ पे। तो अगर वो ऐसे फ्लूइड्स हैं कि उनका आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, तो देन आप ये वाला हीट एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हो। अब कूलिंग टावर और जेट कंडेंसर इसकी एग्जांपल उसने बताई हैं। अब वो कहता है जो आपके पास कूलिंग टावर होता है, अब कूलिंग टावर में चूंकि मैंने आपको बताया ये एक टावर की टाइप लंबा होता है, ऊपर से स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। अब क्या होता है, हॉट वाटर आप ऊपर वाली साइड से नीचे मूव करता है और नीचे से हम ब्लोअर्स लगे होते हैं, फ़ैन, वो क्या करते हैं, आपकी एयर को सप्लाई कर रहे होते हैं। और एयर क्या होती है, लो टेम्परेचर पे होती है। अब जब एयर नीचे मूव करेगी और हॉट वाटर नीचे मूव करेगा और एयर अपवर्ड मूव करेगी, तो ये डायरेक्ट आपस में कांटेक्ट करेंगे और इस तरह हीट एक्सचेंज होगी और एयर आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब आप देखें तो एयर और हॉट वाटर ये दो ऐसे फ्लूइड हैं, एयर भी एक फ्लूइड की टाइप है। अब ये दो ऐसे फ्लूइड हैं कि इनके दरमियान अगर हीट एक्सचेंज हो जाए तो ये नहीं है कि ये केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे। केमिकली ये कोई ऐसा रिएक्शन इनके दरमियान नहीं होगा कि आप कहें कि वो जो कि हार्मफुल होगा। लिहाजा ऐसे फ्लूइड की आप हीट एक्सचेंज करवा सकती हैं जिनका केमिकल रिएक्शन ईजिली प्रोसीड हो सके। तो ये आपके पास था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर।
नेक्स्ट आपके पास आता है हमारे पास थर्ड टाइप, रीजनरेटिव टाइप हीट एक्सचेंजर। अब देख लेते हैं कि ये कौन सी टाइप होती है। इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर hot and cold fluids alternatively pass through the high capacity material, one giving the heat to the material and the other picking up heat from it. एग्जाम्पल इसकी वो कहता है एल्जंगस्ट्रॉम एयर प्रीहीटर यूज इन गैस टरबाइन पावर प्लांट्स। अब ये तो उसकी एग्जांपल थी। अब इसमें वो ये कहता है कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होती है आपके पास, वो फ्लूइड्स अल्टरनेटिव पैसेजेस में से पास होते हैं। अब पीछे आपने देखा था कि या तो हमारे पास फ्लूइड दोनों पैरेलल जा रहे थे या फ्लूइड एंटी पैरेलल जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट सिचुएशन है। अब देखें तो ऊपर दो इन साइड उसने बताई हैं, एक हॉट फ्लूइड की इनलेट है, एक कोल्ड फ्लूइड की इनलेट है। अब हॉट फ्लूइड जब आपका इन होता है तो वो उसने जो उसकी एग्जिट है दूसरी साइड पे दिखाई है, आप देखें ज़रा। मतलब ये इसका अल्टरनेटिव पाथ हो गया, ये डायरेक्ट जिधर से हॉट इन हुआ उधर से हॉट आउट नहीं होगा। और दूसरा देखिए आप कि कोल्ड फ्लूइड जहाँ से इन हुआ है, कोल्ड फ्लूइड वहाँ से उसी साइड से एग्जिट नहीं हुआ बल्कि अपोजिट साइड से एग्जिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज इसका ये होगा कि हॉट फ्लूइड को आप देखें तो यहाँ पे जहाँ से ये इन हुआ है वहाँ से लेकर इसकी एग्जिट तक, मतलब हॉट फ्लूइड की एग्जिट तक एक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। पूरे हीट एक्सचेंजर में से वो पास हो के यहाँ पे आएगा। और इसी तरह कोल्ड फ्लूइड का आप पैसेज देखें तो कोल्ड फ्लूइड जहाँ से इन हुआ है वहाँ से लेकर जहाँ से कोल्ड फ्लूइड की एग्जिट है वहाँ तक कोल्ड फ्लूइड हॉट फ्लूइड के साथ साथ एक तो कांटेक्ट में रहेगा, सेकेंडली ये सारा हीट एक्सचेंजर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका एडवांटेज ये होगा आपके पास कि इन दोनों के दरमियान टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। अब जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो आपके इनका दरमियान क्या होगा, एक तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, एक आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा। तो इन दो चीज़ों के बढ़ने की वजह से आपका हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाएगा। और जब आपका हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ गया तो आपकी हीट ट्रांसफ़र बड़ी इजीली क्या हो जाएगी, प्रोसीड होगी। तो इस तरह इसमें अल्टरनेटिवली हीट ट्रांसफ़र होती है, मतलब जिस पैसेज से फ्लूइड इन हुआ है उससे आउट नहीं होगा बल्कि डिफरेंट पैसेज से आउट होगा। अब वो कहते हैं देयर कैन बी रोटेटिंग मैट्रिक्स टाइप रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर विच इज़ शोन बिलो। अब रोटेटिंग मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि यहाँ पे आपका जो फ्लूइड है, जो आप कह सकते हैं कि वो रोटेट हो रहा होता है या मूव कर रहा होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये जो हॉट वाला पैसेज है और कोल्ड वाला पैसेज है ये अल्टरनेटिवली अपने पाथ जो हैं वो चेंज कर रहे होते हैं। ये इसने आपको एरोहेड दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये सर्कल फॉर्म में एरोहेड का क्या मतलब है कि ये आपके अल्टरनेट हो रहे होते हैं, इसलिए इसको हम रोटेटिंग मैट्रिक्स टाइप रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर कहते हैं। अब हम मज़ीद डायरेक्ट इनकी क्लासिफिकेशंस को फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन होप सो यहाँ तक आपको इनकी तीन बेसिक टाइप्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।